आज हम जानेंगे उन तरीकों को किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि अब शराफत का ज़माना नहीं रहा। आज वो प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आइए जान लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जानेंगे किस तरह से हम खौफ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शराफत का ज़माना नहीं रहा। दुनिया में दो तरह के लोग आपने देखे होंगे। पहले वो लोग जिनका सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे वो लोग जिनको बहुत इजी वे में लेते हैं। आपको क्या बनना है, आप आज डिसाइड कर लें। क्या आपको वही बनना है जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, या फिर जिससे बात करने में दुनिया दो बार सोचती है। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो आप ऐसा बनिए कि लोग आपसे टकराने की हिम्मत ना करें। सबसे पहले मेन चीज़, अगर आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ में लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको करना क्या है, भूल कर भी अपनी शर्तों पर जीने की जो कोशिश करते हैं वो तो आप करिए, लेकिन अच्छा बनना छोड़ना होगा। अक्सर जो लोग अच्छा बनते हैं ना, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अपनी हर चीज़ मत बताइए, अपनी कमज़ोरी आपको नहीं बतानी है। आपको शांत रहना है, खामोश रहना है। आपको देखकर लोगों में घबराहट होना चाहिए। अगर आप हमेशा ओपन बने रहेंगे तो सामने वाला आपको हल्के में लेता है। कहीं आपसे गलती होती है, किसी को आपकी बात कोई बुरी लगती है, तो आपको वहाँ पर सफाई नहीं देना है। आपको किसकी बात किसी को बुरी लगी तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आपका इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था गलत करने का या गलत बोलने का, तो आप यहाँ सफाई भी मत मांगिए। आपको जो करना था आपने किया। दूसरों को जज मत बनाइए, उन्हें वो हक मत दीजिए। किसी को आपत्ति है तो वो अपना रास्ता देखे, उसके पास भी अपनी सोच है, समझ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी, अपने लिए गए फैसलों के लिए कभी दूसरों से माफ़ी आपको नहीं मांगनी है। जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो रही है ना, उसको बचाने की कोशिश करिए। दूसरों को खुश मत रखिए, वो अगला कहीं नाराज़ ना हो जाए, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको नाराज़ होने दीजिए। क्योंकि कोई भी रिलेशन है, कोई भी बॉन्डिंग है, तो हमेशा दो लोगों से मिलके चलती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। अगर आप अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा ही नहीं है, तो कैसे बॉन्डिंग चलेगी? नहीं चलेगी। और यहाँ पर आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझता है, तो वहाँ आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत हैं, सही हैं, तो आपको खोने का डर नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगला जाता है तो उसे जाने दीजिए। इसलिए कभी किसी को ना ओवर एक्सप्लेनिंग आपको करनी है। जिस दिन आपने सफाई देना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आ जाएगा, एक प्लस पॉइंट लग जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरी जो बात आपको करनी है, वो ना कहना सीखना है। कोई काम अगर नहीं होता है, बिल्कुल ना कहिए। रिश्ता टूट जाए, टूट जाने दीजिए। लोगों को बचाने के चक्कर में अपने आप को हार्म ना पहुंचाइए। हर चीज़ को अगर आप हाँ कहते रहते हैं, तो आपको लोग हल्के में लेते रहते हैं। भाई, हाँ कहना आपको बंद करना है। ना, नो, नो कहना आपको सीखना है। नहीं कहिए हर चीज़। ये डर मन से निकाल दीजिए कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मत करें। एक बहुत बड़ी ये बीमारी है। ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ना कहना आपको सीखना होगा। ये चीज़ आप समझ लें। एकदम ना कहना आप सीखिए। इससे लोग भी आपसे डरने लगेंगे और यहाँ पर एक पर्सनालिटी आपकी बनेगी।
और लोग समझ जाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लोग हल्के में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है, किस तरह से मैं व्यवहार करता हूँ, क्या ऐसा बोलता हूँ, क्या करता हूँ जिससे लोगों को इस तरह की हिम्मत हो रही है। ना कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना कोई हेजिटेशन है। ये भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ पर सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो सकती, नहीं तो आप हल्के में लिए जाएंगे, आपका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। एक समय पर छोटा बड़ा सब आपको एक तरह से समझेंगे, इसलिए थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इज्जत चाहिए, थोड़ा खौफ चाहिए, तो लोग आपसे हेजिटेट करें कुछ कहने में, तो आपको ना कहना सीखना होगा। आपकी ज़िंदगी में ना आधे जो दुश्मन हैं पहले ही आपको ना कहने से, आपके उस अंदाज को देख के अपना रास्ता बदल देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए हाँ कहना बंद करिए। आप जब हर बात के लिए हाँ कहेंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिकल बनना होगा। कोई किसी को खोने का डर मन से निकाल दीजिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग नाराज़ होने लगे आपसे कि आप ना कह रहे हैं, कोई चीज़ मना कर रहे हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, जो काम नहीं हो उसके लिए ना कहिए, खामोश रहिए। हर जगह अवेलेबल आपको नहीं बनना है। आपको वैसा बनना है जैसा बनना चाहिए, जैसी लाइफ होनी चाहिए, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल है। कभी भी अपने आप को हार्म नहीं करना चाहिए। कोई आपको हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, ऐसी भी हिम्मत दूसरे को नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा खौफ होना ज़रूरी है। किसी की भी मर्जी जो आए, कुछ भी आपका फ़ायदा उठाए, आपकी वैल्यू ना दे, आपके टाइम की कोई कदर ना करे, तो इसलिए सबसे पहले अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए, अपने ओहदे की वैल्यू करना सीखिए, अपने रिश्तों की वैल्यू करिए। सामने वाले को एहसास दिलाइए कि तुम्हें भी करनी पड़ेगी, मुझे इतना इजी नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे ना, तो फिर 10 लोग जो होंगे आपको मुसीबत के समय अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपने देखा है कि मुसीबत में साथ नहीं देते हैं। इसलिए आपको खुद ही ऐसा स्टैंड अपने आप में तैयार करना है, अकेले रहना सीखना है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी कैसे बदलती है। समय के हिसाब से आपको समझना होगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं, एक इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं। आपकी भी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी और के हिसाब से नहीं चला सकते। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा आपको अपने मतलब से अपने आप में परिवर्तन करना होगा। सामने वाला क्या सोचता है, आप क्या करने वाले हो, अपनी लाइफ को लेकर क्या आपका गोल है, अपने तक सीमित रखिए, किसी को कुछ मत बताइए। पूरी तरह से जब आप ओपन कर देते हैं ना अपनी बात को, तो होता क्या है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। प्रैक्टिकल बनिए, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, तो कहीं ना कहीं आपको बेटर फील होगा। अभी तक आप अगर ये सब सहन कर रहे हैं, यह सोच कर कि ये रिश्ते में मुझसे बड़ा है, या फिर
यह छोटा है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, कैसे बोल सकता हूँ, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, सब अपने आप में एक इंसान है। सबसे पहले जब कोई इंसान नहीं बन सकता तो फिर रिश्तों की बात हम क्या ही करें। इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। इंसानियत का ना कोई धर्म होता है, सिर्फ एक धर्म पे चलता है। सामने वाले की प्रॉब्लम को देखकर आपका दिल अगर पसीज नहीं रहा है तो आप किसी पर अत्याचार कर रहे हैं या अपने ऊपर होने दे रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखना है, ना अपने ऊपर अत्याचार होने दीजिए, ना सामने वाले पर। खुद की वैल्यू आपको अपनी बढ़ानी होगी। खुद की इज्जत वो तभी करेगा जब आप अपनी इज्जत करेंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, सज संवर के रहिए, चाहे वो महिला हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं रहिए। अपने लिए स्टैंड क्रिएट करिए, सही को सही बोलिए और गलत को गलत बोलिए। एक बात याद रखिए, लोग आपको लाइक करें या ना करें, आपका घर उनके लाइक करने से नहीं चलता। लोग आपकी इज्जत ना करें, ना कहीं और नहीं करते हैं, मत करें, उनसे आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन हमेशा आपको सोचना क्या है, कौन आपको पसंद करेगा नहीं करेगा, इसको भी दरकिनार करना है। ध्यान क्या रखना है, कोई आपकी इज्जत कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा खौफ, थोड़ी सी इज्जत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको नाइस नहीं बनना है, यानी अच्छा इंसान तो रहना है लेकिन लोगों के प्रति नहीं दिखाना है। एक पावरफुल इंसान बनना है। शराफत का जो छोला आपने पहन रखा है उसे उतार फेंकिए। आज की दुनिया में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।